अस्सलाम वालेकुम, हे देयर फेलो गार्डनर्स, वेलकम टू गार्डनिंग टाइम विद दानिश अहमद। आज की ये वीडियो बेसिक गार्डनिंग सीरीज़ का पार्ट 3 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल और नेचुरल फर्टिलाइज़र के बारे में जो कि आपकी प्लांट की हेल्थ और उसके एनवायरनमेंट के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो वो पावरफुल फर्टिलाइज़र है काऊ डंग कंपोस्ट। ये तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काऊ डंग कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद बहुत से फ़ायदेमंद न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। ये आपके पौधे की नशोनुमा को बहुत बेहतर बनाता है और अगर आपका पौधा फूलदार है तो इसमें बहुत सारे फूल आते हैं और अगर फलदार पौधा है तो इसमें बहुत सारे फल आते हैं। यानी कि अगर आप इसे सब्जियों में इस्तेमाल करेंगे तो सब्जियों की जो पैदावार है वो बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। तोरी, टमाटर, मिर्च, तमाम किस्म की सब्जियों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सस्ता भी पड़ता है इस्तेमाल करने में और इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। इसके अलावा आप इसे तमाम सकुलेंट्स में, जैसे कि एलोवेरा मेरी इस फहरिस्त में नंबर 1 पे है। मैंने जब भी एलोवेरा में काऊ डंग कंपोस्ट इस्तेमाल किया है तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए आप भी अगर नए गार्डनिंग में हैं तो काऊ डंग कंपोस्ट ख़रीद के नर्सरी से लाइए और उसे अपने पौधों में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और इसके अलावा काऊ डंग कंपोस्ट आपकी जो पौधे की मिट्टी है उसके स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है। जड़ों की नशनुमा बहुत अच्छी होती है और पौधे मिट्टी में से जो फ़ायदेमंद न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से अपने अंदर जज़्ब कर पाते हैं। काऊ डंग कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद न्यूट्रिएंट से रिच होती है। ये पौधे की मिट्टी के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है और साथ ही पौधे की हेल्दी ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। इसे हम अपने गार्डनिंग में तकरीबन सब पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर फूलदार पौधों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो पौधे में फूल बहुत सारे आएंगे और इसी तरह अगर फलदार पौधों में यानी सब्जियों में और फलदार पौधों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारी जो फसल है, जो फल या सब्ज़ी वगैरह है, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा हम इसे सीड स्टार्टिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जैसे अगर हम अपने बीज कोकोपीट में ग्रो कर रहे हैं तो कोकोपीट में इसे हम मिला के साथ बीज को ग्रो कर सकते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जब बीज जर्मिनेट हो जाता है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है जब तक वो सीडलिंग ट्रे में रहता है, क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती रहती है काऊ डंग कंपोस्ट के ज़रिए। इसके अलावा इसे हम अपने सॉइल अमेंडमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके इलाके में मिट्टी जो है वो इतनी बेहतरीन मिट्टी नहीं मिल रही आपको तो आप जस्ट उसमें काऊ डंग कंपोस्ट मिलाकर उसे आप पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे जो आपके पौधे की मिट्टी है वो उसका सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव होगा और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल पाएगी। इसके अलावा इसे हम ट्रांसप्लांटिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब हम अपने सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं गमले में या मिट्टी में तो जो ट्रांसप्लांटिंग होल होता है उसमें हम इसे डाल दें, उसके ऊपर हम अपने सीडलिंग को शिफ्ट करें तो ये जो ट्रांसप्लांटिंग शॉक होता है उसको रिड्यूस करने में बहुत मदद करता है और पौधे की हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब हम बात करते हैं कि हमने काऊ डंग कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद को कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करना है। काऊ डंग कंपोस्ट को हम पौधे की जो ग्रोइंग सीज़न होता है, जैसे कि बाहर के दिनों में ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पौधा उस टाइम अच्छे से ग्रो कर रहा होता है, उसे उस टाइम पौधे को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर हम तब काऊ डंग कंपोस्ट को इस्तेमाल करेंगे तो पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे से चलेगी और बहुत अच्छे फूल और बहुत अच्छे उसमें फ्रूटिंग होगी। इसके अलावा हमने पौधे में काऊ डंग कंपोस्ट कितना इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप पौधे की साइज़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये शिमला मिर्च का पौधा है, तो इसमें अगर हम एक मुट्ठी भर के काऊ डंग कंपोस्ट शामिल कर देते हैं इसकी मिट्टी में तो वो इसके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप पीछे देखें कि ये एक टमाटर की जो बेल है ये काफ़ी बड़ा पौधा है, बहुत ऊपर तक गया हुआ है, तो इसमें अगर हम 2-3 मुट्ठी भर के भी डाल दें तो वो भी काफ़ी है इसके लिए, इससे नुकसान पौधे को नहीं पहुँचेगा।
काऊ डंग कंपोस्ट में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, तो इससे हमने जो बहुत सख्त गर्मी के दिन होते हैं जैसे कि जून जुलाई, तो उसमें हमने इसका इस्तेमाल कम करना है। सब्ज़ी वाले पौधों में तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्नामेंटल प्लांट हैं जैसे कि खूबसूरती वाले पौधे यानी कि मनी प्लांट और गुलाब, रात की रानी, इन पौधों में हमने इसका इस्तेमाल फिर सख्त गर्मी के दिनों में कम कर देना है, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से आपका पौधा जल भी सकता है। काऊ डंग कंपोस्ट के इस्तेमाल के हवाले से मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करता चलूँ कि जब भी आप नर्सरी से काऊ डंग कंपोस्ट परचेज़ करें तो इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि काऊ डंग कंपोस्ट फुली डिकम्पोज और अच्छा खासा पुराना है, क्योंकि जितना पुराना काऊ डंग कंपोस्ट होगा उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप भी काऊ डंग कंपोस्ट ख़रीद के लाइए और अपने गार्डन में इस्तेमाल करें और इसका अमेजिंग रिज़ल्ट खुद अपने आंखों से देखें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाजमी अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने गार्डन में काऊ डंग कंपोस्ट अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और इसका अमेजिंग रिज़ल्ट हासिल कर सकें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।